नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर भूतिया घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों को भी अगर भूतिया घटनाओं वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। तो कहानी है अतुल की। अतुल गर्मियों की छुट्टियों जब से हुई हैं तब से वो अपने घर वालों से बोल रहा था कि माँ मुझे नानी के गांव जाना है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था नानी के गांव जाना। वहाँ पर बगीचे हैं, खेत हैं और घर बहुत बड़ा है और बचपन के दोस्त भी हैं वहाँ पर, क्योंकि बचपन से अतुल अपनी नानी के गांव बहुत जाता था। क्योंकि शहर में तो दादी उनके साथ ही रहती थी लेकिन नानी गांव में रहती थी, तो ये बहुत ज़्यादा खुश था। पर उनके पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, इस वजह से माँ ने बोला कि बेटा पापा को छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए इस बार नहीं जा पाएंगे हम नानी के गांव। तो अतुल कहता है कि पापा मुझे छोड़ दो और आप छोड़कर वापस आ जाना। तो पापा कहते हैं हाँ ये हो सकता है कि सैटरडे को हम चलेंगे और छोड़ करके मैं दूसरे दिन वापस आ जाऊँगा। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं। अब अतुल तो बहुत ज़्यादा खुश था, बैग पैक करता है और सैटरडे नाइट को ये लोग निकल जाते हैं। सुबह सुबह ही संडे को ये लोग पहुंच गए थे गांव नानी के, और अतुल तो बहुत ज़्यादा खुश था। वहाँ पर मामा जी थे और मौसी थी, नानी थी, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। अब उनके पापा थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अतुल खाना वाना खाता है और सुबह का लगभग वही 10-11 बज रहा था। सभी लोग अपने अपने काम पर लगे थे और अतुल अपने दोस्तों से मिलने जाता है। गांव के जो दोस्त थे सबके साथ खेल रहा था। खेलते खेलते दोपहर का लगभग 1 बज गया था। अब मौसी आवाज़ देती है कि बेटा खाना खा लो आके। तो अतुल जाता है घर, खाना खाता है। उसके बाद कहता है कि मौसी मैं थोड़ी देर और खेल कर आऊँ। तो मौसी कहती नहीं बेटा बहुत गर्मी है और दोपहर के वक्त बाहर नहीं जाते हैं, घर ही में रहो, शाम को जाना, 4-5 बजे के बाद चले जाना। तो वो कहता है नहीं मौसी मुझे खेलना है और मेरे दोस्त भी इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत जिद कर रहा था। तभी नानी बोलती है पीछे से कि ठीक है जाओ लेकिन अपने घर के पास ही खेलना। अतुल कहता है हाँ ठीक है नानी मैं बाहर ही खेलूँगा। अब ये घर से बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी दोस्त बोलते हैं कि बगीचे में आम बहुत पके हुए हैं, चलो चलते हैं हम लोग आम तोड़ कर लाते हैं। अब अतुल कहता है नानी ने तो मना किया था कि कहीं बाहर नहीं जाना है, तो अब हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, शाम को चलेंगे। तो वो कहता है नहीं शाम को नहीं, अभी चलते हैं, नहीं तो घर वाले जाने नहीं देंगे। बगीचा बहुत घना है, बहुत बड़ा है, थोड़ी दूर भी है, तो अभी चलेंगे तो शाम तक वापस आ जाएंगे। अब अतुल 10th में था, यानी कि इतना बड़ा था वो और जा सकता था। तो उसने कहा चलो ठीक है, बताएंगे नहीं नानी को और हम लोग चलते हैं। अब ये लोग बगीचे की तरफ चल देते हैं। दोपहर का सन्नाटा, चिड़ियों की चहचहाहट, एकदम शांत माहौल था। इसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बगीचे की तरफ चलता है और देखता है कि बगीचा तो बहुत बड़ा है और बहुत घना है। इतनी धूप में भी बगीचे में एकदम अंधेरा लग रहा था। तो अतुल कहता है अपने दोस्तों से कि यहाँ पर तो कितना अंधेरा है और कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडक सी लग रही है और बाहर तो कितनी गर्मी है। तो उनके दोस्त कहते हैं हाँ ये बात तो है, बाहर बहुत गर्म है लेकिन यहाँ पर कितना ठंडा लग रहा है, चलो हम लोग थोड़ी देर यहीं पर बैठकर खेलते हैं। अब वो लोग वहीं पर बैठ के खेलने लगते हैं। तभी एक पेड़ से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई है पेड़ के ऊपर। ये लोग देखते हैं ऊपर तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन एक डाल थी वो हिल रही थी बहुत तेज़ी से, तो उससे जो आम लगे हुए थे वो गिर रहे थे। ये लोग दौड़ कर जाते हैं और आम बीनने लगते हैं। आम पके हुए थे। अतुल बहुत खुश होता है और आम खाने लगता है। आम खाते खाते इन लोगों को पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया था। दोपहर का लगभग 2:30-3 बज रहा था और ये लोग अभी बगीचे में ही थे। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था खेलने में, पेड़ों में चढ़ करके खेल रहे थे। अब अतुल तो ज़्यादा नहीं चढ़ पाता था लेकिन उसके दोस्त चढ़ लेते थे और वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, आम तोड़ रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अतुल का जो एक दोस्त था
उसका नाम संजय था। संजय पेड़ के ऊपर चढ़ा था और वो एकदम से चीखता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब ये लोग दौड़ कर जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। तो वो तो बेहोश हो गया था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अतुल घबरा जाता है। तो उसके पास पानी की एक बोतल थी जो वो घर से हमेशा अपने पास रखता था, तो लेकर चला था वो। तो उसने उसे पानी पिलाया और मुंह पर पानी डाला। तो उसे होश में आने के बाद पूछते हैं ये लोग क्या हुआ, तुम ऊपर से कैसे गिर गए, तुम्हें तो पेड़ में चढ़ना बहुत अच्छे से आता है। तो कहते हैं नहीं, मुझे पेड़ से किसी ने धक्का दिया है। अब ये लोग मानते नहीं हैं। सभी लोग पेड़ के ऊपर देखने लगते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। सब बोलते हैं अरे संजय कुछ भी नहीं, तुम्हारा पैर फिसल गया होगा और तुम नीचे गिर गए होगे। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, मैंने तो डाल अच्छे से पकड़ रखी थी, लेकिन किसी ने मुझे धक्का दिया है। अब ये लोग नहीं मानते हैं। तो अतुल कहता है ऐसा है कि अब बहुत देर हो गई है, हम लोग घर चलते हैं वरना नानी डांटेंगी। तो ये लोग घर की तरफ चल रहे थे। अब सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अतुल जब अपने घर पहुंचा तो मौसी ने पूछा कि तुम लोग कहाँ थे, क्योंकि दरवाजे पर तो मुझे दिखे नहीं। अतुल कहता है अरे मौसी, हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही टहल रहे थे गांव में ही, बाहर कहीं नहीं गए थे, गांव में ही थे। मौसी कहती चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शाम हो गई है, चाय नाश्ता कर लो। अब ये चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक से अतुल को लगता है जैसे मौसी के पीछे से कोई निकल कर गया, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, 6 बज गया था और किचन थोड़ा अंदर था, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। अतुल ने देखा कि उनके पीछे से कोई निकल कर गया है अंदर। तो ये पूछता है कि मौसी कोई और आया है क्या। तो मौसी कहती है नहीं। तो कहता है अभी अंदर कौन गया। तो मौसी कहती है नहीं, कोई तो नहीं है, नानी तो बाहर ही बैठी हैं और मामा जी भी खेतों की तरफ गए हैं। तो ये कहता है कि नहीं मौसी, अभी अंदर कोई गया है। ये तुरंत उठता है और अंदर वाले कमरे की तरफ जाने लगता है। मौसी उसे रोकती हैं, लेकिन वो तब तक कमरे के अंदर जा चुका था। जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। अब इधर से मौसी दरवाज़ा खोल रही थी, अंदर से अतुल चिल्ला रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अतुल बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा था बहुत ज़्यादा, कच्ची कोठरी थी, तो उसमें डर लगना वाजिब है क्योंकि बहुत लंबी कोठरी थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई है। किसी के हंसने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब वो दरवाज़ा खुलता है, तब तक अतुल इतना ज़्यादा डर चुका था कि डर की वजह से वो बेहोश हो गया था। मौसी उसे होश में लाती हैं, उससे पूछती हैं तो कहता है कि मौसी अंदर कोई था और वो बहुत तेज़ी से हंस रहा था, कोई औरत थी। तो उनकी मौसी कहती हैं बेटा पहले तो ये बताओ कि तुम कहाँ गए थे आज। तो कहता है कि मौसी आप डांटोगी तो नहीं। तो मौसी कहती नहीं बेटा मैं डांटूंगी नहीं, लेकिन बताओ तो वो बताता है कि मौसी हम लोग बगीचे में गए थे और वहाँ आम खाने का मन था, इसलिए हम लोग बगीचे में गए थे, लेकिन पता नहीं संजय को क्या हुआ, वो पेड़ से नीचे गिर गया। अब मौसी ये सुन कर के थोड़ा सा चौंक जाती हैं और कहती हैं संजय तो पेड़ में बहुत अच्छे से चढ़ लेता है, गांव में फेमस है, किसी भी पेड़ में उसे चढ़ा दो, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो गिर कैसे गया। तो उसने कहा कि मौसी वो कह रहा था किसी ने उसे धक्का दिया है। अब मौसी समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मौसी अतुल को डांटती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हें मना किया था कि दोपहर के वक्त बगीचे में मत जाना। अतुल कहता है क्यों, क्या हुआ मौसी। तो मौसी बताती हैं कि बेटा आज से लगभग 2 साल पहले जब बगीचे की रखवाली करता था, उसका नाम किशोरी लाल था, उसकी मौत उसी पेड़ से लटक कर हुई थी। उसने आत्महत्या की थी और उसके बाद से उस बगीचे में कहते हैं किशोरी लाल की आत्मा भटकती है। और ये बात को अभी 1 साल ही हुआ था उसके मरने के। तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम कमला था। कमला रोज़ उस पेड़ के नीचे जाकर बैठती थी और रोती रहती थी। तो गांव वाले जब कहते थे कि किशोरी लाल की आत्मा वहाँ भटक रही है, तो कमला चिल्लाती थी और कहती थी कि मेरा पति ऐसा नहीं है, वो किसी को परेशान नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और एक दिन वो भी उसी पेड़ के नीचे मृत पाई गई थी। मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत आम के बगीचे के उस पेड़ के नीचे, बड़े वाले पेड़ के नीचे ही दोनों मरे थे। और अब दोनों की आत्मा उस बगीचे में रहती है। जो उस बगीचे में दोपहर के वक्त जाता है उसके ऊपर वो आत्मा हावी हो सकती है, कुछ भी हो जाता है, इसलिए कोई उधर दोपहर के वक्त नहीं जाता है, चाहे आम टूटे या कोई चोरी करे। वैसे तो चोरी करने कोई जाता ही नहीं क्योंकि सबको पता है, तो हो ना हो कहीं वही तो नहीं थी कमला।
अब अतुल को जब पूरी बात पता चल गई थी तो अतुल बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने सोचा कि अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भूत प्रेत की स्टोरी उसने टीवी में और मोबाइल में बहुत ज़्यादा देखा था। तो अब वो बहुत ज़्यादा डरा था। उसने कहा अब मैं मौसी कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो अपने दोस्तों के साथ जब खेल रहा था तो अपने दोस्तों से जब उसने पूछा तो उसके दोस्तों ने भी बताया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, लेकिन हम लोग जाते रहते हैं, हमें कभी कुछ नहीं हुआ है ऐसे। अतुल कहता है कि नहीं, मौसी बोल रही थी कि वहाँ नहीं जाना है हमें। अब उसी रात जब सब सोने लगे थे तो अतुल आंगन में ही चारपाई में सो रहा था। उनके बगल में उनके मामा जी लेटे हुए थे और दूसरी तरफ उनकी नानी की चारपाई थी। तभी रात में अतुल को लगता है कि कोई औरत है जो उसकी चारपाई के एकदम पैरों के पास खड़ी है और अतुल को बुला रही है। अतुल की आंखें खुलती हैं तो देखता है सामने एक औरत है, वो अतुल को बुलाती है और कहती है आम खाओगे। तो अतुल उसे देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। वो अतुल का हाथ पकड़ती है और लेकर चल देती है। अतुल कुछ बोल नहीं पा रहा था, पता नहीं वो नींद में था या क्या था, उसके साथ चल देता है। और तभी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है या अचानक से अतुल का पैर किसी चीज़ में लगता है तो उसके मामा की नींद खुल जाती है। मामा जी उठते हैं, जब देखते हैं बगल में अतुल नहीं है तो वो दरवाजे की तरफ भागते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला है। अब ये देखते हैं कि काफ़ी दूरी पर दिखाई दे रहा था, अंधेरे में अतुल जा रहा है। ये अतुल को आवाज़ देते हैं लेकिन अतुल नहीं रुकता है। अब ये टॉर्च लेते हैं और डंडा लेते हैं, फटाफट बस पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे उनकी मौसी भी थी, सभी लोग, गांव के कुछ लोग और भी इकट्ठा हो गए थे। सब लोग बगीचे की तरफ चल देते हैं। अतुल किसी का हाथ पकड़े था, ये किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन अतुल उस बगीचे के पास जाता है। और जब तक गाँव वाले पहुँचे थे तो उनके मामा ने देखा कि उसी पेड़ से एक फंदा लगा है और अतुल उससे लटक रहा है। लेकिन उनके मामा जी दौड़ करके बहुत टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं और अतुल को बचा लेते हैं। अब अतुल तो उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, क्योंकि वो लटक तो चुका ही था, इसलिए उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं उनके मामा। अतुल की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके बाद से गाँव के कोई भी लोग उस बगीचे में नहीं जाते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अतुल की मौत भी हो सकती थी, लेकिन बहुत मौके से लोगों ने पहुंच करके उसे बचा लिया। तो गांव के जो पंडित जी थे, पंडित जी ने पूजा हवन किया और उसके बाद उसके ऊपर से वो आत्मा जो उसके ऊपर सवार थी वो उतारी। वो कमला की आत्मा थी और कमला उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये बात अतुल के माँ बाप को जब पता चली तो उनके मम्मी पापा गांव आते हैं और अतुल को लेकर के शहर आ जाते हैं। उसके बाद से अतुल अपने नानी के गांव कभी नहीं गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। गांव में लोगों ने बताया कि उस बगीचे में पूजा हवन बहुत किया गया है, तब से अब ठीक है, लेकिन फिर भी अतुल अब गाँव नहीं जाता है। तो आप लोगों को अतुल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।